नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ जनमत में जो कि पहले से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ स्वागत करते हैं उनके हमारे चैनल में। आपको दिखाते हैं चुनावी जंग में। स्वागत है हमारे साथ। सबसे तो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चुनाव का माहौल चल रहा है और कन्नौज में जो सियासत है काफी इस टाइम गर्म हो चुकी है। 20 तारीख को चुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी है में उतार दिया है और लगातार प्रत्याशी अपना परचम लहराने के लिए बेताब है। जिसमें चुनावी चर्चा में हम आपसे सवाल करेंगे और सवाल का आप हमें जवाब देंगे। सबसे पहला आपका जो सवाल है कि जो अखिलेश यादव जी हैं सपा के मुखिया, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जा रहे हैं और जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगा रही है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव जी बहुत ही झूठा आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को तो पहले ही पूरी प्रदेश की जनता ने उनका खदेड़ा किया था। आपने देखा था किस तरीके से समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ किया था इस प्रदेश से, और इस प्रदेश से नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज रहा है। हमारे कन्नौज की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था और उनको यहाँ से भी खदेड़ने का काम किया था। आपको पता है इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव माननीय सुब्रत पाठक के नेतृत्व में लड़ा था और वो भी उनकी धर्मपत्नी को हराने का काम यहाँ की जनता ने किया है। और पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों को यहाँ खदेड़ा जा चुका है। पुनः मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 2022 में भी समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को खदेड़ने का काम करेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम तीनों सीटों पर फहराएगा। जी, सपा मुखिया कह रहे हैं कि इस बार हमारे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उसमें हम 400 सीटें लाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? जब समाजवादी लोग ही 400 सीट ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? वो वही है कि आदमी वो दिन में सपने देखते हैं। उनके सपने में तो इस समय भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, तो शायद श्री कृष्ण भगवान ने उनको दिन में सपने में उनको आशीर्वाद दे दिया कि 400 सीटें आ रही हैं। फिलहाल जनता उनको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। 400 तो छोड़ो, 40 सीटें पुनः जीत लें, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है। प्रत्येक जाति धर्म वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का जो उन्होंने आगाज किया है, प्रत्येक गरीबों तक वो जन कल्याणकारी योजनाओं पहुंची हैं, जिसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा पुनः भारतीय जनता पार्टी 350 सीट जीतने का लक्ष्य अपना पूरा करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं चौराहे पर जहां भी आप निकलते हैं तो बैनर और पोस्टर लगे मिलते थे आचार संहिता से पहले, जिसमें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च किया। सर, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। जनता का पैसा सीधा जनता के खातों में आया है। इससे पहले आपने देखा था कांग्रेस के पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब केंद्र सरकार से 100 पैसे अगर जनता के पास भेजे जाते हैं तो उसमें मात्र सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। ऐसे कांग्रेस के मुखिया ने एक ये अपना बयान दिया था। आज उसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। हमारी जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी हुई है, तब से जनता का पूरा पैसा जनता के खाते में पहुंच रहा है। आप कोई भी योजना उठा के देखें, कोई भी आप देखें, उसमें पूरा हक जो वाकई में जनता को मिलना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा उनके खातों में ट्रांसफर हो रहा है। जी, कि जो सपा के मुखिया हैं उन्होंने अभी जब अर्पणा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं तो उनका कहना है कि अर्पणा के जाने से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी खुश हैं। क्या आपको लगता है कि अर्पणा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ोतरी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय अर्पणा जी के आने से जो हमको लोगों को एक ऊर्जा मिली है, कहीं न कहीं हमको ये लगता है पूरी प्रदेश की जनता को भी ये महसूस हो रहा है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी परिवार में लोग हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व में एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कैसा द्वंद्व उनके चाचा और भतीजे में छिड़ा था। आज उनका परिवार टूट रहा है। उनका परिवार ही जब उनके साथ नहीं है तो प्रदेश की जनता उनके साथ क्या होगी? जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बाबा जी हैं वो लखनऊ में ना रहकर अब सीधे गोरखपुर में ही रहेंगे, लखनऊ में आ नहीं पाएंगे।
बहुत बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग, निराधार बयानबाजी है। सत्य बात तो ये है कि हमारे मुखिया ने, देश के मुखिया ने हमेशा 125 करोड़ जनता के विकास की बात की है, पूरे देश को अपना देश माना है। ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने भी हमेशा 25 करोड़ प्रदेशवासियों की बात की है और प्रदेश में प्रत्येक जगह को अपनी जगह बताई है। वो लखनऊ क्या, गोरखपुर, कन्नौज, मैनपुरी कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि गोरखपुर अगर वो चुनाव लड़ने गए हैं, जनता उनको आशीर्वाद नहीं देगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और वो गोरखपुर में ही रहेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उनका जो ये सोच है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री दोबारा बनकर लखनऊ से ही शासन सत्ता का सुचारू रूप से संचालन करेंगे। जी, दूसरा सवाल है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कोई ना कोई चीज बेचने में लगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि चप्पल वाले भी अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर बैठने का काम करेंगे, और जिसमें निजीकरण में लोग कैसे बैठ पाएंगे? नहीं, निजीकरण और अलग मुद्दा है। निजीकरण और सरकारी में आप देख रहे हो, सरकारी विभाग जितने हैं उसमें बहुत से ऐसे विभाग हैं जो वाकई में कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिससे बहुत ही सरकार को घाटा हो रहा है, जिससे निरंतर हमारे देश को, प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण हम लोग निजीकरण जो सरकारें कर रही हैं उससे कहीं न कहीं हमारे देश और जनता को राहत मिलेगी और उससे अच्छा एक आर्थिक मुनाफा हम लोगों की सरकारों को मिलेगा, जिससे हम सब लोगों जनता का अच्छा से अच्छा विकास कर सकेंगे। जी, चुनाव अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख का हुआ था, जिसमें आपने जो ब्लॉक प्रमुख की सीट के लिए दावेदारी की थी। दावेदारी में आपको सीट नहीं मिली थी, तो सुनने में आया कि कहीं ना कहीं आपके दिल में कसक सी बनी हुई है कि आपको सीट नहीं मिली है, तो उतना चुनावी माहौल आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी नेतृत्व जो आदेश देती है हम लोग उसको पूरी तरीके से मानते हैं। पार्टी नेतृत्व का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। पार्टी नेतृत्व, मैंने प्रत्येक कार्यकर्ता पूरा हक है उसको इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। मैंने पार्टी नेतृत्व से अपनी बात रखी थी, ब्लॉक प्रमुख की टिकट के लिए अपना आवेदन किया था, निवेदन किया था कि मुझे ब्लॉक प्रमुख की टिकट दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी ने मुझको विश्वास न जताकर माननीय राजीव सिंह पुची ठाकुर पर विश्वास जताया। हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पुची ठाकुर का समर्थन करके तालीग्राम ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। इसी तरीके से मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी 2022 में छिबरामऊ विधानसभा से जो भी हमारी अर्चना दीदी प्रत्याशी हैं पार्टी की, उनको जिताने का दृढ़ संकल्प लिए हैं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का कई बार बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। हम लोग जुमलों की बात नहीं करते, हम लोग जो सत्य होता है वही करते हैं। पिछले भी जो भी हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया था प्रदेशवासियों के लिए, वो पूरा करने का काम किया और पुनः ही जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने एक संकल्प पत्र जो जनता के लिए लाए हैं, हम लोग पुनः उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले लगभग यहाँ पे कन्नौज का जो छिबरामऊ है, यहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें बस एक्सीडेंट हुआ था। कई लोगों की जान गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो छिबरामऊ के 100 सैया अस्पताल में आए थे और डॉक्टर को फटकार लगाई थी। आपकी उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत ही गलत तरीके से उनका बिहेव था, जबकि उन्होंने डॉक्टर को एक आरएसएस का व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति घोषित कर दिया था। अब उनकी मानसिकता आप खुद स्वयं समझते हैं और पूरी प्रदेश की जनता समझती है कि एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस वक्त 100 सैया अस्पताल में पहुंचते हैं और उस जो भी दुर्घटना होती है उसके बारे में जानकारी डॉक्टर महोदय से लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपकी बिरादरी क्या है। जैसे ही वो अपने को मिश्रा बताते हैं, वैसे ही उनका टेम्पर और हाई हो जाता है। वो तुरंत समझ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघी व्यक्ति है। इतना बड़ा आरोप लगाते हैं डॉक्टर के ऊपर, जो वाकई में भगवान बनकर मरीजों की सेवा करता है, उससे उनको बेइज्जत करने का काम करते हैं। बोलते हैं तू भारतीय जनता पार्टी और संघ का व्यक्ति है। इतनी गंदी मानसिकता किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। बताओ, वो एक डॉक्टर के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं, वो प्रदेश कैसे संभाल पाएंगे? जी, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है, जो उनके साथ विरोध किया है और जो
प्रतिक्रियाएं दी हैं उसके लिए हमने सूची बना रखी है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम उनके उस सूची के हिसाब से समाजवादी पार्टी लोग उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। उनकी सूची बनाते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ऐसी सूची बना रखी है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके की सूची नहीं बनाती है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करते हैं। हम लोग कभी सूची नहीं बनाते हैं। सभी पार्टियों का सत्ता में और विरोध करने का पूरा अधिकार होता है। ये हम लोग ऐसी कोई सूची नहीं बनाते हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तभी वो बोलते थे बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची बना ली है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने सूची बना के क्या कर लिया, और भविष्य में अब तो वो सपना ही देख रहे हैं, कभी भी सरकार नहीं बनेगी। और भविष्य में भी अगर कहीं सरकार बन जाती है तो उनकी हैसियत नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर आंख उठाकर भी देखनी। जो बुद्ध प्रतिमा लगाई गई थी छिबरामऊ में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई थी, लेकिन वो प्रशासन से उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने फाइल शायद लखनऊ भी पहुंच गई, माननीय डीएम कार्यालय से उसकी अनुमति भी करा ली है और अनुमति करा के उसको शासन को भेज दिया है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलती है हम लोग बुद्ध प्रतिमा लगाने का पुनः काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव है विकास पर लड़ा है। क्या भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ गई या जो युवा हैं उन्हें धर्म में उलझाई रहेगी? हम लोग विकास पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया था उससे कई गुना ज्यादा हमारी पार्टी ने विकास किया है। आज तक के इतिहास में शायद इतना विकास किसी भी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। हम लोग विकास और अपने धर्म के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म की रक्षा होगी तभी विकास कर पाएंगे। हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग चौमुखी विकास करेंगे, प्रत्येक नागरिक के लिए विकास करेंगे, किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं करेंगे। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नियत पर काम कर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इस बार तो माननीय अर्चना जी को टिकट मिली है, अगली बार क्या जीतू तिवारी छिबरामऊ की विधानसभा के लिए दावेदार होंगे? कोई भी टिकट मांग सकता है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हम भी प्रयास करेंगे, अभी भी इस बार भी किया था। पार्टी नेतृत्व ने माननीय अर्चना जी को आशीर्वाद दिया है। अगली बार जब आएगा तब भी हम प्रयास करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व मुझ पर विश्वास जताता है तो निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी परचम लहराने का भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा। जी, अभी तो राम मंदिर का माहौल चला था, अब इसके बाद में क्या मथुरा का भी कोई बयान आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। हम लोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। अगर कोई वाकई में इस देश में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो वाकई में हिंदुस्तान और हिंदू और धर्म की रक्षा के लिए काम करती है। बाद बाकी आप खुद देखते हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है देश में जो हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बात करती हो, जो हमारे धार्मिक स्थानों को बचाने का काम करती हो। आपने देखा है 500 वर्ष तक मुगलों का शासन रहा, उन्होंने कैसे हमारे धार्मिक स्थलों को उनका उस पर कब्जा करने का, उसको तोड़ने का काम किया है। हम उन सबको पुनः कैसे उनका जीर्णोद्धार हो, कैसे भव्य मंदिर बने, हमारी धर्म और संस्कृति कैसे प्रबल हो इस देश में, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, संकल्पबद्ध हैं। और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित रहेगी और हम लोग आगे हमेशा इसके लिए काम करते रहेंगे। कन्नौज में आपकी जो विधानसभा है छिबरामऊ से एक लगी हुई विधानसभा कन्नौज सदर है, जहां पर असीम मरूड को चुनाव में उतारा गया है। खाकी से खादी पर आने का सफर क्या इतनी जल्दी सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं IPS IAS जो हमारी पार्टी में आए, पहले भी बहुत सारे अधिकारी रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वाकई में जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करता है, जो वाकई में राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है और काम कर समाज की सेवा करता है। जी, धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। अभी हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, जिन्होंने हमारे साथ चुनावी चर्चा की। लगातार बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।